नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है और आपने एमडीटी यानी सरकारी दवा का बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया है, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल या उससे अधिक, ये बीमारी ठीक होकर पुनः वापस आ जाता है, अथवा एमडीटी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट किया जिसके कारण आप लेना नहीं चाहते हैं। कारण कुछ भी हो, यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप साधारण अस्पताल में गए या बड़े अस्पताल में गए, छोटे अस्पताल गए तो आपको निराशा हाथ लगी। आपने बहुत दवाइयों का इस्तेमाल किया और जो जहां जिसने बताया आपके बीमारी के लिए वहां गए, लेकिन आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ। तो सोच रहे होंगे कि क्या करें, कहाँ जाए, किससे मिले। तो बहुत सारे लोगों ने एमडीटी का प्रयोग किया है, बहुत सारे रोगियों ने कोर्स भी कर लिया। शुरू में बताया गया कि कोर्स कर लीजिएगा एमडीटी का तो आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दवा लेने से पूरा शरीर, चेहरा काला पड़ गया, लीवर डैमेज हुआ, किसी किसी को पीलिया जॉन्डिस भी हो जाता है और पूरा शरीर काला हो जाता है, आंख से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या लेप्रा रिएक्शन, लूज मोशन, वजन कम होना, भूख खत्म हो जाना, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट के कारण आप लेना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिना साइड इफेक्ट का बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। तो आपको ये बीमारी हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीमारी 100% ठीक होगा। मैंने सैकड़ों साल की पुरानी पुस्तक, यानी हमें उम्र से ये 2.5 गुना ज़्यादा का है, यानी 100 साल से ज़्यादा की ये पुरानी पुस्तक हो गई। हमारे पिताजी पढ़े हैं, उसके ऊपर भी लोग पढ़ा है। हमने इस पर रिसर्च किया, चूँकि बहुत ही झंझटिया और ख़तरनाक किस्म का ये बीमारी है। यदि सुनपन हो जाए, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा सुन हो जाए, रंग बदलने लगे, कलर बदलने लगे, तो आप इसको हल्के में कभी न ले। ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। पहले अब आइए हम सबसे पहले आपको मैं नंबर ही उपलब्ध करा देता हूं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो हमारे नंबर को पहले नोट कर लीजिए। कैसे जानकारी इसमें आपको लेनी पड़ेगी, फोटो भेजनी पड़ेगी, तो इसी नंबर से भेजना पड़ेगा कि चमड़ा में क्या दिक्कत है और कैसे आपको मालूम चलेगा कुष्ठ रोग है। तो हमारे नंबर को पहले नोट कर लीजिए, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप अपने चमड़ा का जो फोटो है, वीडियो है, भेज सकते हैं। और एक ये नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरे नंबर को हमारा नोट कर सकते हैं। कलम ले लीजिए, नोट करना पड़ेगा हमारे नंबर को, 7070333342। यदि पहला नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर पर भी ट्राई कर सकते हैं, 7070333342। 70 700 333 पर आप अपना फोटो, वीडियो भेज सकते हैं। आइए इसका कुछ हम पहचान बता देते हैं। यदि केहनी पर मारेंगे, ठोकेंगे, मारेंगे, ठोकेंगे तो झुनझुनी लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा। क्या होगा? बिजली की तरह झटका लगेगा, ये झुनझुनाहट आएगा ठोकने से। कोई वस्तु आपसे टकरा जाए, कोई शरीर से भी टकरा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लगता है। ये कुष्ठ रोग का ही पहचान है। और यदि चलते हैं, पैदल चल रहे हैं तो क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा।
एक कुष्ठ रोग का लक्षण हो गया। बारी बारी से मैं बता देता हूं पहचान इसकी। नाखून भी धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। नाखून भी धीरे धीरे क्या होगा, ये खराब होने लगेगा। आपका काले काले नाखून होने लगते हैं। ये सारे के सारे नाखून फिर से ठीक हो जाएगा। यदि आपको काला ये नाखून जो है काला हो गया है तो चिंता मत करिए, नए नाखून फिर से निकलेंगे। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है किसी तरह से, तो भी जाकर के ये पूरा धीरे धीरे ये ठीक होने लगता है, अच्छा हो जाता है। और इसमें लक्षण जो है, जहां जहां चमड़ा सुन्न होता है वहां वहां घाव बनने का खतरा रहता है। जहां जहां चमड़ा सुन्न होगा वहां वहां घाव बनने का खतरा रहता है। दाने के साथ बुखार भी आते रहता है और इसकी वजह से हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं, वहां पर भी कोई सफलता नहीं मिलती है। उंगली टेढ़ा हो जाता है तो ऑपरेशन लोग कराते हैं। इसमें भूल कर भी ऑपरेशन नहीं करानी चाहिए। मान ली उंगली टेढ़ा हो गया, बीमारी तो अंदर से आता है, इसको ऑपरेशन से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सैकड़ों मरीज ऐसे भी आते हैं जिनका ऑपरेशन हो गया है, उनको भी कोई खास फायदा नहीं मिलता है। तो कुष्ठ रोगी को और सारे क्या लक्षण होता है, इसमें लगेगा कि कोई कीड़ा रेंग रहा है, कीड़े काटने जैसा, चींटी काटने जैसा, चींटी लग रहा है रेंग रहा है, किसी किसी को लगा कि सांप चल रहा है शरीर में, ये सारे लक्षण है। और जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगेंगे, जवानी में बुढ़े जैसा दिखने लगेंगे। मेमोरी पावर लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा, सेक्स पावर 0 हो जाएगा और बैलेंस नहीं कर पाएंगे। खड़ा होने में लगता है कि गिर जाएंगे। कलम भी कोई विद्यार्थी है तो आसानी से छूट जाता है, कोई भी सामान आसानी से छूट जाए, ये भी कुष्ठ का ही लक्षण है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए कुष्ठ का लक्षण तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है। ये कान के चमड़े को क्या करेगा, मोटा कर देगा। एड़ी फट सकता है, एड़ियों का फटना, बिवाई फटना। और जो जमीन होता है, जमीन तो लगता है कि जमीन जैसे होता है फट जाता है, जमीन लगता है कि जैसे फट गया है, वैसे आपको कर देगा। जमीन जो लगता है कि सुखाड़ जो आता है, सूखा जमीन जिसमें पानी वानी नहीं लगा रहता है, सूख गया है, उसमें जो फटा उटा रहता है, वैसे चमड़ा आपको फटा फटा मालूम रहेगा। और शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। मान लीजिए चमड़ा आपका मोटा हो जाए शरीर का, तो इसके लिए सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है और एलिसा लेप्रोसी का जांच होता है। लेकिन आप घर बैठे भी इसका जांच स्वयं कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो या बीच बीच का पढ़े लिखे हो या बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो भी कुष्ठ रोग को घर बैठे आप पहचान सकते हैं। ठंडा गर्म का आपको एहसास नहीं होता है। कई लोगों का उंगली सुन्न रहता है और पहले शुरुआती दौर में आपको एकदम ठीक ही लगता है, किसी डॉक्टर से दिखाइएगा तो कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो, सब तो ठीक ही दिखता है, ऊपर से तो ठीक ही दिखता है, लेकिन अंदर अंदर सुनापन शुरू हो गया है, तो बुझिए कि आपका बीमारी कुष्ठ रोग का शुरू हो गया है। सावधान हो जाइए, इसको हल्के में कभी मत लीजिए। तो कुष्ठ रोग का यदि चमड़ा मोटा होने लगे, किसी किसी का कहना है कि पतला भी हो जाता है, तो चमड़ा मोटा हो जाए दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, चमड़ा वहां सुन जाए है, वहां पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आता है। यहां तक कि चमड़ा जल भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जाड़े के दिनों में आपको आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ती हो, क्योंकि चमड़ा सुन रहता है तो जलने का खतरा रहता है। अपने हाथ पांव को अक्सर देखते रहने चाहिए ताकि आपको कहीं कट जाए, फट जाए तो समझ में आए। जहां चमड़ा सुन हो गया है वहां पर इंजेक्शन नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो वहां पर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए कुष्ठ रोग का असर,
आँख में भी दिखाई देता है असर। तो क्या होगा, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। और मुंह भी किसी किसी का नहीं खुलता है, मुंह में भी घाव देखने में आता है, अल्सर, माउथ अल्सर भी, जिसे कि खाना लोग नहीं खा पाते हैं। हमने अनीता देवी जी का ट्रीटमेंट किया, ठीक बहुत है, उनको खाना भी नहीं खा पाती थी, आधे रोटी खा पाती थी। तो चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, एड़ी फट सकता है, ये आईब्रो है भौं झड़ सकता है, ये झड़ सकता है, केस भी आपका झड़ सकता है। तो इसमें खड़ा होते ही गिर भी सकते हैं। अनीता देवी जी खड़ा होते ही गिर जाती थी। तो मैंने निर्मल यादव जी का साउंड रिकॉर्ड डाला हुआ है, पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। और मैंने सैकड़ों साल की पुरानी पुस्तक को पढ़ करके हमने खोज रिसर्च किया, तो बहुत कामयाबी मिलती है और हम उसको ठीक करने में सक्षम होते हैं। हमने निर्मल यादव जी का और सुखेंद्रा जी का, अंगद यादव जी का, कानीराम कुशवाहा जी का, ये सुपुत्र का, ये सारे लोगों का हमने ठीक कर चुके हैं और इनका हम लोग साउंड रिकॉर्ड भी हम डाले हुए हैं। तो बीमारी को जड़ से समाप्त करने में ही भलाई है। ये आपका जो भी है, दाने दाने निकल रहे हैं, बुखार आ रहा है, ये सब ठीक होगा। चमड़ा जो है इसमें मोटा हो गया तो धीरे धीरे मिलने लगेगा, हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा होता है धीरे धीरे ये भी सब सामान्य होने लगेगा। तो और एक बात है कि जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ से केस वहाँ का सारा झड़ जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। जब बीमारी आपका ठीक होगा तो केस भी वापस आ जाएगा, पसीना भी चालू हो जाएगा। अब एक कुष्ठ रोगी को देखिए, अब कैसे इसका एक कलर बदल गया है, इतना सुनप्पन सब रहेगा। तो ज़्यादा इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा इलाज करने में। तो कम ही बीमारी रहे तो उस समय इलाज किया जाए तो जल्दी फायदा होगा। ये देखिए इनका हाथ कैसे सूख गया है। ये समोसा ज़्यादा खाते थे, लंगलती ज़्यादा खाते थे। बाजार का समोसा आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, घर का शुद्ध खाना ही इसमें लेना अच्छा रहता है। कई लोग बाजार का खाना खाएंगे, सब कोल्ड ड्रिंक, ये सबसे बचना चाहिए। शरीर को जितना आप ताकतवर बनाएंगे, ताकत वाला चीज़ खाएंगे, उतना आपका डोले सोले थोड़ा सा मजबूत बनेगा, उतने आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सब चीज़ खाइए। और मुर्गा नहीं खाना है, चिकन नहीं लेना है, इसमें गोट मीट, खसी का मीट ही आपको ज़्यादा कारगर रहेगा। ताज़ा मछली का प्रयोग कर सकते हैं, देसी अंडा का आप प्रयोग कर सकते हैं जाड़े के दिनों में। तो और शुद्ध तेल, शुद्ध करू तेल का खाने में प्रयोग करिए, घी शुद्ध करिए, दूध अच्छा से लीजिए। जितना ताकत देने वाला है वही चीज़ आपको लेना है। इस बीमारी में ज़्यादा दिन विदेश में रहेंगे तो आपको बीमारी लगने का इसमें खतरा रहता है। ज़्यादा दिन होटल का खाना खाएंगे, कैंटीन का खाना खाएंगे, और होटल में यदि खाना बनाने का काम करते हैं उनको भी होने की संभावना रहती है। अगर सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसमें वो होने की संभावना रहती है। यदि बहुत सारा कारण, यदि सीमेंट के कारण हो रहा है तो उसको काम को बदल लीजिए, ड्यूटी को बदल लीजिए, नहीं तो बीमार ही जिंदगी भर रहेंगे। और इस बीमारी में ज़्यादातर लोगों को आराम करनी है, आराम करनी है। किशन मदेशिया जी जब आए थे तो खड़ा भी नहीं हो पाते थे और उनको बुखार बहुत ज़्यादा रहता था और शरीर में दर्द, बुखार और शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। ये दवा मिठाई नहीं है, दवाई है। ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में सूजन और भयानक दर्द आने लगेगा, शरीर में सूजन और भयानक दर्द आने लगेगा। तो चेहरे पर शाइनिंग लाने भी आएगा, चेहरा भी आपको चमकने लगेगा। यदि शादी करने आप जा रहे हैं तो सावधान होनी चाहिए। जब तक बीमारी ठीक न हो तो किसी का जिंदगी अपने साथ दूसरों को बर्बाद मत करिए। बीमारी ठीक होने के बाद ही ये शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। यौन संबंध बनाने में आप विफल हो सकते हैं, आपको नपुंसकता आने की वजह से निसंतान भी हो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आपका बीमारी 100% ठीक हो जाए तभी आप शादी विवाह करें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको बीमारी है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में चला भी जाए। तो काफ़ी सावधानी के साथ आपको
जीवन बिताना है। और लेप्रोसी जब कुष्ठ रोग हो गया है तो इसमें खुशी लाइए, और थोड़ा ये नहीं है कि ऐसे इसको दिखा रहे हैं। जब तक बीमारी ठीक नहीं होता थोड़ा सा इसका कोई कपड़ा, ग्लव्स, ये सब ढक करके थोड़ा स्मार्ट बनिए। लेप्रोसी हो गया है, कुंठित मत रहिए और उस तरह से दुनिया को मत दिखाइए। थोड़ा सा लुक अच्छा रखिए। होने के बाद कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होइए। इसलिए हम आपको कॉन्फिडेंस दिलवा रहे हैं कि मैंने सैकड़ों मरीजों का उपचार किया, आज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए किसी का उंगली ड्रॉप हो जाए तो बताइए कितना मुश्किल होगा। एक कुष्ठ रोग के कारण, कुष्ठ रोग सुनबहरी के कारण उंगली ड्रॉप हो जाए, आंख का रोशनी चला जाए, घाव हो जाए, पूरा शरीर खराब हो जाए। तो जब सुनप्पन शुरू हो तो समाज में ये लोगों को लक्षण जाननी चाहिए कि चमड़ा का सुन्नपन होना, ठंडा गर्म का पता नहीं चलना, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो आप देख सकते हैं। अब ये देखिए आपको किस तरह से ये टेढ़ा करता है, उंगली को किस तरह से बर्बाद कर देता है। फोड़े निकलते हैं, चकते निकलते हैं, फोड़े चकते निकलेंगे, नाखून घाव बनने लगेंगे, उंगली को खराब कर देगा, बेरोजगार हो जाएंगे। और शरीर इतना खराब होने की वजह से सामाजिक बहिष्कार होने का भी खतरा बना रहता है। तो इसलिए कुष्ठ रोग को हल्के में न ले। सामाजिक बहिष्कार बहुत, खुद आपको अच्छा नहीं लगेगा सोसाइटी में रहते हैं तो लोग को। तो इसलिए आप सावधान, इस बीमारी को ठीक करने का कोशिश करिए। इसका ये देखिए ऐसा भी उंगली आपका कर सकता है बीमारी, पूरा सिकुड़ जाएगा, खुलेगा ही नहीं, उंगली पूरा फिंगर नहीं खुलेगा। और ये देखिए कितना भयानक इनका शरीर हो गया है, लगता है कि जल गया है चमड़ा। अब देखिए तो इसको इतना आगे बढ़ जाता है लोग, उतना पहले तो मोबाइल भी नहीं रहता था, तो सब कुछ हो गया है जिससे सर्च कर सकते हैं आप, इसमें पूरा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये देखिए आपको मैं अंतर बता दूं, ये देखिए ये सफेद दाग है, ये सफेद दाग है, इसका अंग्रेजी में लिकोडर्मा कहलाता है। आपका एक कुष्ठ रोग है कि बहुत सारे लोग इसी को समझ जाते हैं कि यही कुष्ठ रोग है, लेकिन नहीं, ये कुष्ठ रोग नहीं है। और ये देखिए किस तरह से घाव हो जाएगा, जहां चमड़ा सुन्न होगा, खास कर पैर के एड़ी में ये घाव होने लगता है। इसमें देखिए कैसे ये हाथ का मसल्स कमजोर हो जाता है, बिल्कुल काम करने के लायक नहीं छोड़ता है। ये सुनबहरी को जो हल्के में समझते हैं। अब ये आ गया तो इसका भी कुछ चर्चा कर दे। इसका पूरा फेस दिखाना थोड़ा सा दिक्कत है। इसको 15 लाख रुपया खर्च होने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुआ था। और जब इस दर्द होता था तो ये रोता था तो घर भर के लोग इकट्ठा हो जाते थे, इसका दर्द इतना ज़्यादा होता था। आज हीरो जैसा लगता है, आज बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसको चमड़ा आप देखिएगा तो नहीं आपको मालूम चलेगा कि कहीं इसको बीमारी है। पहले एक सुई के नोक बराबर भी इसका जगह खाली नहीं था जहाँ का चमड़ा खराब नहीं हुआ था। आज बहुत अच्छा हो गया है। और इनका भी आप देख सकते हैं। हम एक ऐसे, ये देखिए इनका भी केस आ गया है, केस सारा खत्म हो गया था पहले। और ये देखिए पहले चमड़ा इनका कितना मोटा हो गया था, गाल का चमड़ा कितना मोटा हो गया था, खराब लग रहा था। गाल का चमड़ा ये उठा लगने लगेगा, उठा चमड़ा कुष्ठ रोग का पहचान होता है। और ये देखिए बाद में ठीक होकर के कितना अच्छा प्लेन हो गया है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं और उसका प्रमाण देते हैं कि ठीक जो हुए हैं, ठीक हुए हैं, उनका हम रिकॉर्ड भी रखते हैं। वैशाली जिला के एक मरीज है, उनका पैर से लेकर छाती तक पूरा सुन्न हो गया था। वो उनको चलने में बहुत दिक्कत था,
पैर फेंक कर चलते थे और आज बहुत अच्छा हो गए हैं। आज वो अपना सब कुछ घर का काम कर लेते हैं, किसानी का सारा चीज काम कर लेते हैं, कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पैर फेंक कर चलना या पैर से चप्पल फेंका जाए, ये सारे कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। ये नाखून आंख भी देखिए किस तरह से हो गया इनका। ये देखिए पैर कैसे बुढ़े जैसा हो गया है। ये नाखून देखिए कैसे खराब होता है इसमें। और यौन क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाता है, सेक्स पावर 0 हो सकता है आपका। ये नस ऐसे से उठा उठा दिखेगा आपका। और ऐसे भी चेहरा कर सकता है आपका, पूरा मोटा चमड़ा, चकते निकलना, इस टाइप का आपको आएगा। कुष्ठ रोग हो जाएगा तो ये सब घाव भी हाथ में बनना शुरू हो सकता है। एक कलर भी आपका ऐसे चेंज होने लगेगा। ये मनीषा है, इसका बीमारी जब ठीक हो गया तो शादी हुआ। मनीषा का 1 साल तक इलाज चला, तब जाकर ठीक हुआ, तब शादी हुआ। हम शादी रुकवा दिए थे, शादी हड़बड़ दड़बड़ में न करिए। देखिए कैसे ये सब सूखने लगता है नस। बहुत सारा इसमें आपको ये जो चप्पल है इस तरह से फीते वाला लोग पहनना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने चेहरा इलाज के बाद कितना अच्छा हो गया है चेहरा। हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, यही दही के छाली की तरह चमड़ा मोटा होगा, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होगा आपका, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होगा, किसी किसी कहने के पतला भी हो जाता है। और इसमें तेल हम चालमोगरा का तेल ही बताते हैं यूज करने के लिए। तुबरक ऑयल, यदि ये महंगा लगे तो इसके जगह पर करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भ्रम न उत्पन्न हो। और इसमें साबुन भी कुछ हम बता देते हैं, साबुन कि किस टाइप का लगाना चाहिए। अभी देखिए इस पर से उस पर दिखता है, जो इस पर से उस पर दिखे वही साबुन आपको लगानी चाहिए। इस पर से उस पर जो दिखता है, दूसरे साबुन का प्रयोग जल्दी नहीं करनी चाहिए। ग्लिसरीन वाला ही साबुन प्रयोग करनी चाहिए। और बीमारी बहुत ज़्यादा आपको बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल आप प्रयोग कर सकते हैं। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में आता है। लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए आपको इलाज तो लेना ही पड़ेगा। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है आप तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। इसके लिए आपका चमड़ा का फोटो, जो भी दिक्कत है उसको फोटो भेजनी पड़ती है। जो दिक्कत है बात बता सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, मैसेज को टाइप करके भी बता सकते हैं क्या क्या दिक्कत है। तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज कराएंगे तो आपका बीमारी अच्छा हो जाएगा पूरी तरह से। सुनापन को हल्के में न ले, एक कुष्ठ रोग का लक्षण है, पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है।
तो हमने बहुत सारा आपको जानकारी दे दिया है, बहुत सारा मेरा वीडियो है, जा करके देख सकते हैं। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इतना विश्वास दिलाता हूँ कि बीमारी जो है 100% ठीक होगा।